मॉर्निंग क्लास 6 बेटा, ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, पेज नंबर 145 पे। ठीक है, हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स आपके 3 टाइप्स में क्लासीफाई हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं और ओपेक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो लाइट है वो कंप्लीटली पास हो जाती, मीन्स अगर इधर से लाइट पड़ रही है तो सरफेस को क्रॉस करके वो पास हो जाएगी। सरल शब्दों में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार हमको क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी दिखाई देती है जब उन पर लाइट रेज फॉल होती हैं और ऑब्जेक्ट के बाद रखी हुई चीज़ हमको दिख रही है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के बाद रखी हुई चीज़ अगर हमको दिख रही है तो वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि उसको क्रॉस करके जो लाइट रे है वो आगे वाले ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है ना। तो इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू जो लाइट है वो कंप्लीटली पास हो जाती है, जैसे कि ग्लास, एयर, क्लीन वाटर या सेलोफेन पेपर एटसेट्रा। ठीक है, दूसरे आपके टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बेटा आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास तो होती है बट कुछ लाइट पास भी होती है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती, मीन्स पार्शियल पासिंग होती है लाइट की। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट के बाद रखे हुए ऑब्जेक्ट्स हमको क्लियरली विजिबल नहीं होते, विजिबल होते हैं बट ब्लर होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, लाइट उनके थ्रू क्लियरली, कंप्लीटली और क्लियरली पास नहीं होती है। जैसे कि आपका फ्रॉस्टेड ग्लास है या वैक्स पेपर, ऑयल पेपर। ठीक है, ये सब आपके कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर आपके आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, जिनसे लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई बोर्ड रखा है, मान लिया वाइट बोर्ड रखा है, तो वाइट बोर्ड के पीछे की चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो वाइट बोर्ड को क्रॉस करके उस ऑब्जेक्ट पर फॉल नहीं होगी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होती है, जैसे कि कार्डबोर्ड या बुक, और बोर्ड अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ शैडो, मीन्स शैडो कैसे फॉर्म होती है। तो क्या होता है कि जो लाइट रे जब फॉल होती हैं तो उनका एक पाथ होता है और उस पाथ के बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड उसकी क्या फॉर्म हो जाती है? एक डार्क पैच फॉर्म होता है, उसी डार्क पैच को हम बोलते हैं शैडो। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा जब आप एक्टिविटी 3 को होमवर्क में रीड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, कंटिन्यू द एक्टिविटी 3 एंड चेंज योर पोजीशन ऑफ योर हैंड। आप मतलब एक्टिविटी 3 करोगे और आप अपने हाथ की पोजीशन को चेंज करते रहना। तो इज दिस द शेप ऑफ द शैडो स्टिल सेम? तो क्या शैडो की शेप सेम होगी? तो वो सेम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने हाथ को मूव कराओगे उसका जो पोजीशन है वो चेंज होगी, और जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो शैडो का साइज भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कब होती है? जब आप किसी लाइट रे के जो आपका पाथ है उसके बीच में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप ऐसा मतलब देख सकते हो कि जो हैंड है, when the hand is placed far from the light source, the size of the shadow is smaller, and when the hand is placed very close to the source, the shadow is bigger in size. This shows that the size of shadow changes with the changes position of the object, स्क्रीन और लाइट। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी लाइट सोर्स के पास में अपने हाथ को रखोगे तो शैडो आपको बड़ी दिखाई देगी, वहीं पर अगर आप दूर करोगे तो शैडो आपकी छोटी दिखाई देगी। मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी किसकी, स्क्रीन की, ऑब्जेक्ट की और सोर्स ऑफ लाइट की, वैसे वैसे शैडो का जो साइज़ है वो भी चेंज होगा। स्क्रीन क्या है? स्क्रीन वो सरफेस होती है जिसके ऊपर हमारी शैडो फॉर्म हो रही है। ठीक है,
तो अब जैसे अगर आपने एक टॉर्च से लाइट आ रही है और आपने उस लाइट रे के बीच में एक बॉल रख दी रेड कलर की, तो स्क्रीन पे उसकी शैडो कैसी दिखेगी हमको? ब्लैक दिखेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे शैडो का भी जो साइज़ है वो चेंज होगा। तो इसके बाद आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। तो एक जो शैडो है वो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट ही फॉर्म होती है, मीन्स जिधर भी ऑब्जेक्ट है उधर साइड से ऑपोजिट फॉर्म होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो शैडो की लेंथ है, जो सनलाइट से जो भी शैडो बनती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग और इवनिंग। और ये सबसे छोटी कब होती है? नून के टाइम में, और बड़ी होती है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में। ठीक है, और जो शैडो की पोजीशन है वो जैसे जैसे आप सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन शिफ्ट करोगे वैसे वैसे उसकी पोजीशन अपने आप शिफ्ट होती हुई चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शैडो का जो कलर है वो हमेशा कैसा रहता है? ब्लैक। भले ही जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो फॉर्म हो रही है वो किसी भी कलर का हो, बट शैडो का कलर हमेशा कैसा रहता है? ब्लैक। इसके अलावा जो शैडो का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है लाइट सोर्स और ओपेक ऑब्जेक्ट के साइज पर। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप घर पर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।